आज के वीडियो में हम देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आने वाली टोपोलॉजी को समझाइए। तो दोस्तों टोपोलॉजी जो है इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम पूछा गया है टोपोलॉजी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोपोलॉजी होती क्या है। टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। नेटवर्क जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, नेटवर्क क्या होते हैं, जब आप दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में किसी माध्यम से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो आपस में मिलकर नेटवर्क का निर्माण करते हैं। लेकिन वो किस आकृति या किस लेआउट में एक दूसरे से जुड़े हैं, ये टोपोलॉजी कहलाती है। नेटवर्क के विभिन्न नोड यानी कि वो सिस्टम, क्लाइंट सिस्टम जो आपस में जुड़े रहते हैं, नोड किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हैं तथा कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, उस नेटवर्क को टोपोलॉजी ही निर्धारित करता है। टोपोलॉजी फिजिकल या लॉजिकल होता है। कंप्यूटर को आपस में जोड़ने एवं उनमें डेटा फ्लो की विधि टोपोलॉजी कहलाती है। एक डेफिनेशन ये भी आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जो आपस में डेटा जो ट्रांसफर होता है वो किस विधि से होता है, किस तकनीक से होता है, इसे भी हम टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर की ज्यामितीय व्यवस्था यानी कि जियोमेट्रिक अरेंजमेंट को भी कहा जाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कितने प्रकार की टोपोलॉजी होती है। सबसे पहले हमने देखा कि टोपोलॉजी होती क्या है, उसके बाद अब टोपोलॉजी के प्रकार देखते हैं। सबसे पहली टोपोलॉजी है वो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी किस प्रकार से काम करती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इस कंप्यूटर में कोई होस्ट या मुख्य कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है। होस्ट कंप्यूटर क्या कहलाता है, अभी आगे जब हम टोपोलॉजी के बारे में और पढ़ेंगे डिटेल में तो आगे आपको बताया जाएगा कि होस्ट कंप्यूटर क्या कहलाता है। होस्ट कंप्यूटर एक ऐसा मुख्य कंप्यूटर होता है जो बाकी सभी कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है या उन्हें डेटा सेंड और रिसीव करने की परमिशन देता है। इसमें सभी प्रकार के कंप्यूटर जो हैं वो सभी कंप्यूटर आपस में गोलाकार आकृति में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और प्रत्येक कंप्यूटर अपने सबऑर्डिनेट कंप्यूटर से जुड़ा होता है, किंतु इसमें कोई भी कंप्यूटर स्वामी नहीं होता यानी कि हब होस्ट नहीं होता है। इसे सर्कुलर भी कहा जाता है। हम सबसे पहले इसके लाभ देख लेते हैं कि रिंग टोपोलॉजी की क्या क्या लाभ होते हैं। यह नेटवर्क अधिक कुशलता से कार्य कर सकता है क्योंकि इसमें कोई होस्ट नहीं होता है। यह कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है ना, क्योंकि इसमें होस्ट नहीं होता इसलिए सारे कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे यह डिपेंड नहीं करता है। यह स्टार से अधिक विश्वसनीय है। स्टार क्या है, टोपोलॉजी का एक टाइप है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। यह स्टार से अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि यह किसी एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होता। एक विशेषता यह हो गई। इस नेटवर्क की यदि एक लाइन या कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे तो दूसरी दिशा की लाइन के द्वारा हम काम कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद इसकी कुछ हानियां भी हैं, जैसे इसकी गति नेटवर्क में लगे कंप्यूटर पर निर्भर करती है। आपने जैसे अभी डायग्राम में देखा कि सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। यदि आप उसमें कंप्यूटर्स की संख्या को बढ़ाते हैं, उसमें आपने नंबर्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं ज्यादा लगाए, तो उसकी जो ट्रांसफर स्पीड है वो उनकी नंबर ऑफ सिस्टम के आधार पर क्या होगी, तेज या कम होगी। यदि कंप्यूटर कम है तो गति अधिक होगी, यदि कंप्यूटर की संख्या अधिक है तो गति ऑब्वियसली कम होगी। यह स्टार नेटवर्क की तुलना में कम प्रचलित है क्योंकि इस नेटवर्क पर कार्य करने के लिए अत्यंत जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो है बस टोपोलॉजी। किस प्रकार से काम करती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले तो इसमें एक बैकबोन केबल होती है। एक केबल बिछाई जाती है और उस केबल के अंतर्गत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। बस टोपोलॉजी में एक ही तार केबल का प्रयोग होता है और सभी कंप्यूटरों को एक ही तार से एक क्रम में जोड़ा जाता है। तार के प्रारंभ तथा अंत में एक विशेष प्रकार का संयंत्र यानी कि डिवाइस लगा होता है जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। इसका कार्य संकेतों को नियंत्रण करना होता है। अब बस टोपोलॉजी के कुछ लाभ। बस टोपोलॉजी को स्थापित करना आसान होता है और इसमें स्टार व ट्री टोपोलॉजी की तुलना में कम केबल का प्रयोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक सिंगल केबल लाइन चलाई जाती है। लेकिन इसकी कुछ हानियां भी हैं, जैसे किसी एक कंप्यूटर की खराबी से सारा डेटा संचार जो है रुक जाता है। बाद में किसी कंप्यूटर को जोड़ना अपेक्षाकृत कठिन होता है। आइए बात करते हैं तीसरी टोपोलॉजी की, जो कि है स्टार टोपोलॉजी।
स्टार टोपोलॉजी, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, स्टार टोपोलॉजी में सबसे पहली चीज तो एक हब, एक ऐसा मेन कंप्यूटर बनाया गया है और उस मेन हब या होस्ट से सारे क्लाइंट सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। इस नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसे सीधे विभिन्न लोकल कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। लोकल कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से नहीं जोड़े जाते, इनको आपस में होस्ट कंप्यूटर द्वारा जोड़ा जाता है। होस्ट कंप्यूटर द्वारा ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं, इसके कुछ लाभ हैं, जैसे कि इस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर को जोड़ने में लाइन बिछाने की लागत कम होती है। इसमें लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाए जाने पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सूचनाओं के आदान प्रदान की गति प्रभावित नहीं होती। जैसा कि हमने पहले देखा था रिंग टोपोलॉजी में कि यदि आप नंबर ऑफ सिस्टम बढ़ाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन यहां पर होस्ट कंप्यूटर, जब आप होस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप नंबर ऑफ सिस्टम यदि बढ़ाते भी हैं तो उसमें स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि कोई लोकल कंप्यूटर खराब भी हो जाता है तो शेष नेटवर्क इससे प्रभावित नहीं होता है। इसके बाद इसकी कुछ हानियां हैं। एक ही हानि जो सबसे बड़ी है वो यह है कि यह पूरा तंत्र होस्ट कंप्यूटर पर निर्भर होता है। यदि होस्ट कंप्यूटर खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। इसके बाद आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, ये किस प्रकार की होती है? ये एक प्रकार का मैश नेटवर्क होता है। मैश नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें संयंत्र यानी कि डिवाइस नेटवर्क नोड के मध्य कई अतिरिक्त अंतः संबंध से जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये कि जितने भी क्लाइंट सिस्टम नेटवर्क में उपस्थित होंगे वो सभी सिस्टम एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है। मैश टोपोलॉजी के बाद जो अगला है वो है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी ये स्टार और बस दोनों टोपोलॉजी के लक्षण विद्यमान होते हैं। इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह एक होस्ट कंप्यूटर होता है और बस टोपोलॉजी की तरह सारे कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े होते हैं। यह नेटवर्क एक पेड़ के समान दिखाई देता है। इसके कुछ लाभ की बात करें तो प्रत्येक खंड यानी कि सेगमेंट के लिए पॉइंट या तार बिछाया जाता है। कई हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर विक्रेताओं के द्वारा इसे सपोर्ट किया जाता है। लेकिन इसकी कुछ हानियां भी हैं, जैसे प्रत्येक सेगमेंट का कुल लंबाई प्रयोग में लाए गए तार के द्वारा सीमित होती है। यदि बैकबोन लाइन टूट जाती है तो पूरा सेगमेंट रुक जाता है। अन्य टोपोलॉजी की अपेक्षा इसमें तार बिछाना तथा इसे कॉन्फ़िगर करना थोड़ा कठिन होता है।